बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम कि किन चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, आपको वैसे पता है कि टोटल इसके अंदर 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर्स में से सबसे पहले मैं 1 बाय 1 जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, और फिर मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो किन किन चैप्टर्स में से आना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो किन चैप्टर्स में से आना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किन चैप्टर्स में से आना है, और ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। पहले मैं वो चैप्टर्स मेंशन कर रहा हूँ जहाँ से 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से दो एमसीक्यूज आएंगे दोनों चैप्टर्स में से। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से 2 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी सब चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज जो है वो आना है। रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के अंदर से सिर्फ एक एमसीक्यूज जो है वो आएगा। टोटल आपके 17 जो है वो एमसीक्यूज होते हैं और 17 के 17 ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे आपके 9th और 10th में जो है वो टोटल 12 एमसीक्यूज होते थे और वो सारे आपने अटेम्प्ट करने होते थे। अब हम बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की कि किस चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है जी। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 5 और 6 में से दोनों में से एक होगा और जो 7th है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट वन, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है दोनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो 10 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 2 होंगे। 12 और जो 13 है दोनों में से 3 और 4, यानी कि 12 में से जो है वो 3 और जो 13 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और जो आपका 14 चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है और जो चैप्टर नंबर आपका 10 और 13, इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। बाकी सब में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये किस तरह से इनकी पेयरिंग बनेगी। अब आप बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद, एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किन किन चैप्टर्स में से बनेगा देखते हैं जी। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, यानी कि इन तमाम चैप्टर्स में से मिलके आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, जिसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने जिसमें से टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 में से आएगा। इसमें से भी टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 12 एंड 13 है, जिसमें से टोटल ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपने याद रखना है। इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन हो गए। ये सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हम ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का है। ठीक है जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से नहीं आने वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि तीसरे में से नहीं आएगा, और उसके बाद 7वें में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, और उसके बाद जो है वो 10वें में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, और चैप्टर नंबर 13 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे पेयरिंग दी हुई है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर तो 1 होगा लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 होगा, लेकिन जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो चैप्टर नंबर 1 एंड 14 में से बनेगा, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 2 एंड 8 में से बनेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 4 और 12 में से जो है वो बनेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 5 और 11 में से, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 6 एंड 9 में से बनेगा। लेकिन याद रहे कि ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने करने होंगे। और दूसरी बात, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, A प्लस B, तो आपने दोनों पोर्शन जो है वो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके अंदर ए बी पार्ट्स जो है वो होंगे और वो आपने ए बी पार्ट्स ही करने हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो ए बी पार्ट यानी कि 2-2 पार्ट्स होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 6 पार्ट्स टोटल बनते हैं, तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। और तो ये बेसिकली अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 6 चैप्टर्स ही बनेंगे। एक इसमें से 2 चैप्टर्स में से ये बनेगा, 2 चैप्टर्स में से ये बनेगा और 2 चैप्टर्स में से ये, तो टोटल आपके जो है वो 6 चैप्टर्स जो है वो हो गए, जिनमें से आपने
लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जिसमें से टोटल आपके 6 पार्ट्स बनेंगे और 3 जो है वो एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो आपके एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितने आने हैं, किस चैप्टर में से कितने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। तो आप जो है वो वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।